नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम क्लास 10th और कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का 238 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर आज मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो इसका उत्तर होगा लाइपेज। दूसरा प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm। तीसरा प्रश्न है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम द्वारा। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम द्वारा। चौथा प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता या पत्ती में? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में। वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm। अगला प्रश्न है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। चौथा प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। 5वां नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन के द्वारा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन द्वारा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 8वां नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120/80। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120/80। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg प्रति मोल। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg प्रति मोल। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg प्रति मोल। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन से। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन से। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन से। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए।
पौधों में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए। पौधों में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए। 12वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। 13वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। 14वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। 15वां नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। 16वां नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। 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 17वां नंबर प्रश्न है, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा हो जाता है? वृक्ष के छाल में। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में। अगला 18वां नंबर प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 19वां नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। 20वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका। मनुष्य के वृक्क रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन के लिए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन के लिए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन के लिए। 22वां नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। 23वां नंबर प्रश्न है, कूटपाथ किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपाथ किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपाथ किसमें पाया जाता है? अमीबा में। 24वां नंबर प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। 25वां नंबर प्रश्न है, मानव का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। मानव का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। मानव का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। 26वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। 27वां नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज कितने कार्बन अणु का बना होता है? 6। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हो अणु है? 6। ग्लूकोज कितने कार्बन के अणु से बना है? तो 6। 28वां नंबर प्रश्न है, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क का। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क का। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क का। 29वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर।
अगला प्रश्न है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ती, प्रत्येक भाग में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्तियों में। पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्तियों में। इसलिए इसका आंसर प्रत्येक भाग में लिखा हुआ है। 31वां नंबर प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह जल में रहता है? साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में। 32वां नंबर प्रश्न है प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा। 33वां नंबर प्रश्न है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। 34वां नंबर प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? पत्ती। 35वां नंबर प्रश्न है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। 36वां नंबर प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? प्लीहा को। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में किसे कहा जाता है? प्लीहा को। 37वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी और निमोनिया। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी और निमोनिया। इसलिए इसका आंसर डी, बी और सी लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी और निमोनिया। 38वां नंबर प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। 39वां नंबर प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। 40वां नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल अणु। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल अणु। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल अणु। 41वां नंबर प्रश्न है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत। 42वां नंबर प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। 43वां नंबर प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े। 44वां नंबर प्रश्न है फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। 45वां नंबर प्रश्न है छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 20 दांत। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 20 दांत। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 20 दांत। अगला प्रश्न है संवहन ऊतक के रूप में क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक में के रूप में क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक के रूप में क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। 47वां नंबर प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया।
48वां नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 49वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? हरित लवक। 50वां नंबर प्रश्न है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। बच्चों, आज मैं जय प्रक्रम चैप्टर का 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं कल अगला वीडियो में करवा दूंगा। बच्चों, मेरा चैनल का नाम है @glorious class 2.0। इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सारे वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको एक एक प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि और कंपटीशन की दृष्टि से। धन्यवाद बच्चों।